इस वीडियो पर महेंद्र सिंह धोनी, उनकी रिटायरमेंट, उनकी कप्तानी छोड़ने की बात करेंगे। दिल्ली का मुकाबला गुजरात के साथ है आज आईपीएल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात शुरुआत कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की उस स्टेटमेंट से जो शायद सबको हैरान कर गई फॉर द टाइम बीइंग। अभी भी ये कंफ्यूजन है कि क्या उन्होंने वो मजाक में कहा था या सीरियसली कहा था। कप्तानी छोड़ने तक की बात जो है हो गई थी। इसके दो एस्पेक्ट हैं, दोनों पर बात करेंगे। इसकी कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हकीकत और कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना सीएसके के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बयान कुछ इस प्रकार का है, पहले आपको लिखत में भी दिखा देते हैं, स्क्रीन पर भी मैं फ्लैश कर दूंगा। दे हैव टू बोल नो बॉल्स एंड लेस वाइड्स, वी आर bowling too many extras deliveries and need to cut them out, otherwise they'll be playing under a new captain। तो they'll be playing under a new captain। अब इसे आप जो है वार्निंग की तरह ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बट यहीं पर वो एक ट्विस्ट है। जब आप एक रिटन तरीके से इसे देखते हैं, आपके स्क्रीन पर जो है दिख भी रहा होगा, we are bowling too many extra deliveries and need to cut them out, otherwise they'll be playing under a new captain, otherwise they'll be playing under a new captain। तो ये अगर आप लिखत में देखें, यानी कि आप राइटिंग में देखें, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने रिटन में ही देखा होगा। कल रात की बात है क्योंकि सभी अपने लाइव कर रहे थे। तो जब इसे आप रिटन में देखते हैं तो क्लियरली एक स्टेटमेंट पता लगती है कि धोनी खुश नहीं थे, धोनी नाराज थे अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस से। और उन्होंने अपने बॉलर्स को, क्योंकि वो बहुत सारी नो बॉल्स वाइड्स डाल रहे थे, डिसिप्लिन से बॉल नहीं डाल रहे थे, प्लान के अंडर बॉल नहीं डाल रहे थे, तो उन्होंने वार्निंग, धमकी दी है अपनी टीम को, अपने बॉलर्स को, कि या तो सुधर जाओ नहीं तो नया कप्तान ढूंढ लो। यहां पर एक तरीका इसे देखने का यह है कि महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि मैं तुम सबको निकाल दूंगा और फिर एक नए कप्तान के अंदर जाकर खेलना। यह एक एस्पेक्ट हो सकता है बात का। दूसरा एस्पेक्ट जो कि बहुत लोगों ने समझा पहले, वो था कि महेंद्र सिंह धोनी कह रहे हैं कि भाई मैं कैप्टनसी छोड़ दूंगा इनके अंडर, मैं नहीं इन्हें कप्तानी करना चाहता अगर ये अपनी हरकतें सुधारेंगे नहीं। तो ये एक दो जो है ऑप्शंस आप देख सकते हैं, डिसाइड आप कर सकते हैं। बट इसी पूरी चीज का बिल्कुल जो है ट्विस्ट हो जाता है जब आप इसकी वीडियो देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगर कॉपीराइट का मसला ना हो तो इस वीडियो का बिल्कुल छोटा सा फ्लैश आपको दिखा दूं। We are bowling too many extra deliveries and or they'll have to be ready to play under a new captain, you know, at some point of time। तो सुना आपने जिस तरह महेंद्र सिंह का बॉडी लाइनअप था, जिस तरह से उनका एक्सप्रेशन था, जिस तरह वो बोल रहे थे और समझा रहे थे, वो कतई ऐसा नहीं लग रहा था जो हमें रिटर्न में दिखा कि वो एक वार्निंग है उनके बॉलर्स और उनकी टीम के लिए, बल्कि उनका ये कहने का मतलब था, और हम ये एक बॉडी लैंग्वेज की तरह जो है इसे समझ रहे हैं और बिल्कुल कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई अगर इतने एक्स्ट्रास दोगे, इतना कुछ जो है एक्स्ट्रा नो बॉल्स वाइड्स डालोगे, तो मुझे जो है पेनल्टी लगेगी उसकी बदौलत, क्योंकि इस पेनल्टीज में जो आईपीएल के रूल्स हैं उसके अंडर एक कप्तान को बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि उससे कप्तानी उस पर्टिकुलर एक दो मैचों के लिए जुर्माने के तौर पर लग सकती है। तो शायद उनका यह एक्चुअल मतलब था कि मेरे बॉलर्स सुधर जाओ, वाइड्स नो बॉल्स वगैरह डालनी बंद कर दो, नहीं तो आपका कप्तान फाइन और पेनाल्टी भरेगा बाहर बैठकर। तो ये टीम नहीं चाहेगी कि उनके कप्तान को जो है सजा मिले इस चीज की, और शायद महेंद्र सिंह धोनी का एक्चुअल मतलब ये था। अगर आप उनकी वीडियो देखें और फिर इस बात को जज करें तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स मैंने बता दिए, तीन पॉसिबल जो है ऑप्शंस बता दी। मुझे लगता था पहले कि वाकई वो दुखी तो हैं, गुस्से में भी हैं, बट जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा कहीं ना कहीं लगा मुझे कि ये जो फाइनल वाला ऑप्शन है वो सही है। बट इस मैसेज में, इस स्टेटमेंट में सच्चाई बहुत है, और इसे आप मजाक की तरह सोच सकते हैं, इसे आप एक स्टेटमेंट की तरह सोच सकते हैं, बट एक रियलिटी चेक है पूरी की पूरी सीएसके की टीम के लिए। सीएसके की बॉलिंग लाइनअप बहुत पैथेटिक है इस वक्त, ऊपर से उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा पैथेटिक हुई पड़ी है। एक होता है आपके पास रिसोर्सेज ना होने, एक होता है आपके पास रिसोर्सेज होने या ना होने, बट आपका
लक्षण, आपकी जिम्मेवारी और आपका एटीट्यूड, आपका रवैया इतना खराब हो और इतना गंदा हो कि आप अपने टैलेंट को तो छोड़ो, आपकी कम एबिलिटीज के कारण या आपके बहुत प्रॉब्लम्स के कारण भी आप जो है सरवाइव नहीं करना चाहते, आप तरक्की नहीं करना चाहते, आप और काम नहीं करना चाहते, विच इज अ बिग प्रॉब्लम इन सीएसके एट द मोमेंट। धोनी मैजिकल टच प्लेयर हैं, धोनी बहुत जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन है, बट वो बॉलर को पैर पकड़कर बॉलर का जो है पीछे नहीं कर सकते, बॉलर से बॉल नहीं डलवा सकते अपने हाथों से, ये बॉलर्स को खुद जिम्मेवारी से करना होगा। धोनी प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लानिंग के ऊपर, एक प्लान के ऊपर एग्जीक्यूशन किसे करनी है, बॉलर्स को। तो शायद इस छोटी सी प्यारी सी हंसी मजाक वाली धमकी में भी सीएसके का ही भला है और उन्हें जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था वो पूरा सागा धोनी की रिटायरमेंट का, धोनी की कप्तानी छोड़ने का, और ये सारा सीएसके धोनी का सागा जो मुझे लगता है कि लग कुछ और रहा था, है कुछ और, बट इसमें सीख बहुत बड़ी है। अब इसके बाद चलते हैं आज के आईपीएल के मैच के ऊपर। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं, नॉर्मली आपने इस चैनल पर देखा होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, ऑब्वियसली हम बहुत कम है इस वक्त जो है व्यूअरशिप में, बट ट्राई करना जरूरी है। जैसे मैंने अभी बॉलर्स के लिए कहा ना सीएसके के लिए, कि हो सकता है आप में एबिलिटी लिमिटेड हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उतने लेवल पर ना हो, बट इसका यह मतलब नहीं कि आप ट्राई नहीं करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट आपको देना पड़ेगा। सिमिलर मेरी तरफ से जो है हो रहा है। माना हमारे सब्सक्राइबर्स ना के बराबर हैं या बहुत कम है, माना आपको हो सकता है मेरी शक्ल पसंद नहीं है, हम यहां पर ग्लैमर लाकर नहीं आते, हम बातें जैसी भी करते हैं, मेरे हिसाब से मैं बहुत सच्चे दिल से बातें करता हूं, बट जो भी है, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा। और उस ट्राई में मुझे लगता था या मुझे लगा आज कि मैं ओवर ट्राई कर रहा हूं। तो मेरा आज से विचार यह है कि एक आएगी वीडियो जो रेगुलर जैसे ये वीडियो मैं कर रहा हूं, और एक आएगा लाइव, वो मैच के बाद होगा। गेम प्लेस तब हम कर लेंगे कभी जब मैचेस नहीं होंगे या कुछ जो है कंटेंट नहीं होगा या बात करने लायक नहीं होगी। तो आज से मोर और लेस 2 वीडियोस आएंगी, एक वीडियो और एक लाइव मैच के बाद, और उन सभी में हम जो है दिल खोलकर बातें करेंगे। उसके बाद आपके हवाले है वीडियो भी, लाइव भी, चैनल भी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का काम मैं नहीं कर सकता, काम करने का काम मैं कर सकता हूं, और मैं दिल से वो कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पॉसिबल हो, ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाकर जो है जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं अब दिल्ली और गुजरात का मैच। गुजरात पहला मैच जीत कर आ रही है, दिल्ली अपना मैच हार कर आ रही है। मीनवाइल कल के मैच पर लखनऊ ने किस तरह वो मैच बनाकर दे दिया सीएसके को वापस, और किस तरह लखनऊ के इंटरनेशनल प्लेयर्स 33 बॉलों में 31 रन बनाकर जो है टीम की लुटिया डबो जाते हैं, वो सब एनालाइज किया हुआ है कल की लाइव स्ट्रीम वाली वीडियोस पर। तो कृपया लाइव स्ट्रीम वाले सेक्शन में जाकर जरूर वहां पर जो है मैच एनालिसिस और रिव्यू देख लीजिए। खैर आज के मैच की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली पहला मैच जो है बुरी तरह हार कर आ रहा है, और वहां पर जो है गुजरात मैच जीत कर आ रहा है, और गुजरात का पूरा जो है दिलचस्पी होगी कि वो सेकंड विन अपनी रजिस्टर करें, और दिल्ली की पूरी जो है दिलचस्पी होगी कि किस तरह वो ये शर्म वाली हार जो पहले मैच में उन्हें मिली है उससे ओवरकम करें। दिल्ली की प्रॉब्लम थी डेविड वार्नर, बट डेविड वार्नर ने रन बनाए, स्लो बनाए बट रन बनाए, और वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पहले मैच में ऐसा दिखा कि हल हो रही है। तो इसका मतलब क्या, अगर डेविड वार्नर शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो फॉर्म में नहीं थे और अब वो फॉर्म में आए हुए हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी शॉ और शॉन मार्श वो ऑलरेडी फॉर्म में हैं, भले ही पिछले जो है गेम में उन्होंने रन नहीं बनाए। तो ये फिर से तीनों टॉप 3 जो दिल्ली के हैं वही डिक्टेट करेंगे कि दिल्ली इस मैच को डोमिनेट करेगा, दिल्ली इस मैच पे अच्छा प्रदर्शन करेगा या खराब। ये मैंने प्रीवियसली जो है अपने एनालिसिस, अपने रिव्यूज में कहा है कि दिल्ली के टॉप 3 में से 2 को चलना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस टीम के लिए दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है, और यही उन्होंने पहले मैच में दिखाया। 3 में से 2 फेल हुए और दिल्ली का हाल आपने देखा। तो इस गेम में गुजरात के अगेंस्ट दिल्ली चाहेगा कि वो 3 में से 2 उनके स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन है टॉप 3 आते हैं वो रन बनाए, बिना उनके रन बनाए या बिना 3 में से 2 के रन बनाए इस दिल्ली टीम का भला नहीं होने वाला। पिछले मैच में दिल्ली के कैचेस ड्रॉप हुए और दिल्ली ने फील्डिंग में कहीं ना कहीं
परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं की और इस मैच में उनकी फील्डिंग रडार पर होगी और दिल्ली चाहेगा कि वो फील्डिंग को अपनी अपलिफ्ट करें और कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती दे गुजरात के सामने। और वहीं पर गुजरात टाइटंस के कैप्टन मिस्टर हार्दिक पांड्या बहुत कूल दिखते हैं, बहुत जो है बेफिक्रे दिखते हैं और इवन वो तो टॉस पर भी कह जाते हैं भाई मुझे नहीं पता मेरी टीम क्या, शीट आएगी देख लेना। ये कैजुअल अप्रोच डेफिनेटली है, बट उनके दिमाग में गेम चल रही होती है। और रिसेंट टाइम में जिस तरह की उनकी कैप्टेंसी है और अपने अंडर जिस तरह वो खुद खेलते हैं, सीरियसली वो बिजनेस मीन करते हैं और गुजरात की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उनकी जो है कैप्टेंसी बनते जा रही है। गुजरात का नेवर गिव अप एटीट्यूड और कप्तान का जो है शातिर होना और शायद कुछ लक भी साथ में होना, वो बहुत बड़ा एडवांटेज गुजरात को नॉर्मली देता है पूरे सीजन में, बट इस मैच के लिए भी देगा। पिछली बार दिल्ली जो है बाहर खेल रहा था अपने घर से, क्योंकि इस बार वो घर पे खेल रहा है तो शायद उन्हें जो है होम एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। वो ये भी चाहेंगे कि होम एडवांटेज के साथ साथ एक होम टीम का लक भी उनके साथ हो और शायद उसी लक को ठीक करने के लिए और उसे और बढ़ाने के लिए ऋषभ पंत जो है ग्राउंड पर या स्टेडियम में आ रहे हैं, ये बताया गया है रिपोर्ट्स के हवाले से। हालांकि मुझे लगता है ये ऋषभ पंत का जो है सिनारियो या जिस तरह उन्हें प्रमोट किया जा रहा है हर चीज में, शायद थोड़ा सा ओवरडन किया हुआ है या तो दिल्ली टीम ने या सब इमोशनल फैंस ने, बट स्टिल ऋषभ पंत आ रहे हैं तो उम्मीद करेंगे कि वो जो है कुछ लक लेकर आए और टीम को चीयर अप करें। आपको याद होगा लास्ट टाइम गुजरात टाइटंस ने पिछले सीजन में लगातार 3 जीत के साथ शुरुआत की थी और इस बार जो है गुजरात टाइटंस अपना पहला मैच जीत चुके हैं। तो हिस्ट्री अगर रिपीट्स इटसेल्फ हुआ तो दिल्ली के लिए आज राह आसान नहीं होने वाली। वहीं अगर स्टार पावर की बात की जाए, गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल अगेन की होल्ड करेंगे और उनके ऊपर सबकी नजर रहेगी। एक तो ऑरेंज कैप जो है वो दाव पर लगी हुई है और वो वन ऑफ द कंटेंडर है। दूसरा, उनकी ओपनिंग और उनकी बैटिंग और इन फॉर्म बैटिंग बहुत असरदार है इंटरनेशनल टीम्स के लिए भी, अपनी भारत के लिए, बट उनकी गुजरात टाइटंस के लिए भी। और वो अपना मार्क और ज्यादा जो है गहरा छोड़ना चाहेंगे, ना ही केवल गुजरात को जिताकर और गुजरात के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस देकर, बट वो टीम इंडिया को भी इससे जो है बहुत सारा कॉन्फिडेंस देंगे। वहीं पर दूसरी टीम की अगर बात की जाए दिल्ली की, तो उनके पहले 3 बल्लेबाज पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर और मार्श काफी स्टार प्लेयर हैं और उनके ऊपर नजर रहेगी। बट इनमें से एक प्लेयर ऐसा है अक्षर पटेल जो अंडर यूटिलाइज हो रहा है, मुझे पर्सनली लगता है। इंडिया टीम में भी अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं और इस वक्त दिल्ली टीम में भी। अक्षर पटेल को चौथे या 5वें नंबर पर मेरी चले तो मैं चौथे पर भेजना शुरू कर दूंगा। और अक्षर पटेल बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी ट्रू ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं और उन पर जो है दिल्ली की तरफ से भी बहुत दारोमदार होगा। अगर आप फैंटेसी क्रिकेट लीग्स वगैरह बनाते हैं तो दिल्ली की तरफ से उनके पहले 3 यानी कि डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और मार्श और अक्षर पटेल, ये आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। और यहां पर गुजरात की तरफ से जो सीधे 2 नाम जो है नजर में आते हैं वो है शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। यस, आप शमी को भी बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी तो आपकी चॉइस है, बाकी प्लेयर्स जो भी हैं। बट ये जो कुछ प्लेयर्स का नाम मैंने लिया है ये स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं और ये वो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर नजर बारीक रहेगी और इनकी परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं डिक्टेट करेगी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में और एक मैच के सर्कमस्टांसेस में सोचकर कि इनकी परफॉर्मेंसेस इनकी टीम के लिए बहुत इंपैक्टफुल होती हैं और ये बहुत ज्यादा फर्क भी डालेगी। पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी, ऑब्वियसली पिछले सीजन में शुभमन गिल ने 46 बॉल्स में 84 रन बनाए थे। तो शुभमन गिल पिछले सीजन में भी बहुत बड़े इंपैक्ट प्लेयर थे गुजरात की तरफ से और इस दिल्ली की टीम को धोया था और इस वक्त भी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनका दिल्ली के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहता है। और अपने पहले मैच में अगेंस्ट सीएसके उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छी थी और वो कहीं ना कहीं इन फॉर्म भी है, तो वॉच आउट प्लेयर डेफिनेटली होने वाले हैं।
डेविड वार्नर ने पिछले मैच में 50 बनाई, बट वो स्लो 50 थी। मेरा मानना है वो इसलिए स्लो 50 थी क्योंकि उनके ऊपर बाकी टीम का बहुत बड़ा प्रेशर था। बट कहीं ना कहीं इस वक्त या इस मैच में डेविड वार्नर को वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होगा, स्पेशली अपनी स्ट्राइक रेट के साथ। उनके आसपास अगर ट्रबल हो भी रही है तो वो उस प्रेशर में नहीं ढह सकते, उन्हें अपनी गेम खेलनी होगी। और ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा डेविड वार्नर के लिए। इस मैच से पहले जो कि प्रीवियस मैच उन्होंने खेला था उससे पहले फॉर्म का इशू था, बट अब उनके लिए इंटेंट और स्ट्राइक रेट सही करने का और पृथ्वी शॉ और मार्श के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का टारगेट होगा। वहीं इन्हें रोकने के लिए प्रमुख ब्रह्मास्त्र तो शमी है ही है, बट अगर शमी के अलावा देखा जाए राशिद खान को हमें नहीं भूलना चाहिए। गुजरात टाइटंस की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं राशिद खान, और शायद वो जो इंपैक्टफुल प्लेयर्स की हमने बात की ना अभी थोड़ी देर पहले गुजरात टाइटंस की, तो तीसरा या चौथा नंबर राशिद खान का भी होना चाहिए। यानी कि गिल, हार्दिक पांड्या, शमी और राशिद खान को भूलना बिल्कुल नहीं चाहिए। राशिद खान ऑलरेडी एक स्टार परफॉर्मर है और दिल्ली को स्पेशली डेविड वार्नर और वहां पर मिचेल मार्श, ये दोनों जो इंपैक्टफुल प्लेयर्स हैं, इस स्पिनर को खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। तो वॉच आउट, राशिद खान के ओवर्स में भी पूरी की पूरी गेम को चेंज कर सकते हैं और डिक्टेट कर सकते हैं। तो राशिद खान एक स्टार प्लेयर टू वॉच आउट डेफिनेटली होगा। राशिद खान ने पिछले सीजन में 19 विकेटें निकाली थी और सीएसके के अगेंस्ट भी पहले मैच में 2 विकेटें निकालकर इकोनॉमिकली भी बहुत बढ़िया बॉल डाली। तो फॉर्म में वो हमेशा रहते ही हैं और इसलिए गुजरात टाइटंस जो है काफी फेवरेट स्टार्ट करेगा। अब है बिग प्रेडिक्शन टाइम। कौन जीतेगा? वेल, लास्ट टाइम गुजरात ने जब दिल्ली के साथ जो है फेस ऑफ किया था, दिल्ली हारा था और गुजरात जीता था। इस बार जब हमारा सीजन आईपीएल का 2023 शुरू हुआ है, दिल्ली अपना पहला मैच हारा है, गुजरात अपना पहला मैच जीता है। तो डेफिनेटली स्टार्ट करने के लिए दिल्ली को डिसएडवांटेज होने वाला है। भले ही वो अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाले हैं, अपने होम ग्राउंड पे अपने होम एडवांटेज को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी फेवर में लेकर जाएंगे। बट मैच की अगर प्रेडिक्शन करनी हो, गुजरात टाइटंस जीत के लिए प्रबल दावेदार रहेंगे और फेवरेट स्टार्ट करेंगे। दिल्ली किस तरह जो है इन्हें रोक सकता है? वेल, सबसे पहले दिल्ली को यह वहम छोड़ना होगा कि वो चेज करते ही जीत सकते हैं, क्योंकि जो हाल उनका चेजिंग के वक्त पिछला मैच में हुआ, मुझे पर्सनली लगता है दिल्ली के लिए बेस्ट चांसेस रहेंगे बैटिंग फर्स्ट कर वो भी उनके ऊपर प्रेशर ना हो। और एक दिल्ली की टीम ऐसी है जो बैटिंग लाइनअप उनका दिखता है 200, 220, 225, 230 इस किस्म के टोटल कंसिस्टेंटली बना सकते हैं। बट वहीं चेस करने की जब बारी आएगी, दिल्ली एक ऐसी टीम है जो 150 पर भी सिमट सकती है और वो सिमटेगी जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा। तो दिल्ली को ये रियलाइज करना होगा, अगर ये एडवांटेज जो गुजरात लेकर स्टार्ट करेगा, टॉस जीते या हारे, अगर दिल्ली की बैटिंग पहले आती है तो फ्री फ्लो में खेलकर 200 का पहाड़ या उससे ऊपर का टोटल खड़ा कर दो, सभी एडवांटेज दूसरी टीमों के खत्म। और इवन मैं तो यहां तक कहूंगा कि दिल्ली का बॉलिंग लाइनअप कहीं ना कहीं 180 से कुछ ऊपर अगर टोटल आया भी, वो भी डिफेंड कर सकता है। और गुजरात टाइटंस के ऊपर अगर 160 के ऊपर का प्रेशर आया या 160, 170, 180 का टोटल चेस करने के लिए आया प्रेशर, तो अगर वहां पर शुभमन गिल ने वो उन्हें स्टार्ट अच्छी ना दी जो वो चाहते हैं, तो वो क्रम्बल कर सकते हैं। तो दिल्ली का बेस्ट पॉसिबल चांस ये है। बट प्रेडिक्शन जैसे करनी हो तो एडवांटेज किसका होगा? गुजरात का होगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफी दे दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको शाम को मैच के बाद लाइव में, तो आप जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।